चलिए आज की इस वीडियो में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी MCQ क्वेश्चन बैंक का। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न होते हैं और जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे टोटल प्रश्न की इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र आइए और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यार प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जिस बीमारी को हम एलिसा जांच के द्वारा देखी जाती है। तो चलिए मेरे प्यार साथ हम बताते हैं, वो बीमारी है HIV, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एड्स की बीमारी। एड्स की बीमारी हर एक महिला में जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। चलिए इसका आंसर कह रहा है ऑप्शन नंबर C, HIV एड्स जांच। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। मतलब इनमें से किसके कारण डेंगू का विस्तारण होता है। सभी मेरे छात्र बताएंगे कि मच्छर के कारण जो होता है डेंगू का विस्तारण। मच्छर ही ऐसा बीमारी का जड़ है जो कि डेंगू का बहुत ही ज़्यादा विस्तारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए अगला का बात करेंगे तो अगला आपका आता है तीसरा में कि वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। वायरस के कोर में से क्या पाया जाता है, तो वायरस के कोर में दोनों में से कोई एक पाया जाता है। मतलब DNA और RNA में से कोई एक चीज़ पाया जाता है जो वायरस के कोर में रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला का बात करेंगे तो अगला आपका आता है 4 नंबर में कहता है कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। याद रखेंगे कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। सभी मेरे प्यार से देखना, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। 4 का कह रहा है और 4 में आपको होगा मिक्सो वायरस। क्या होगा, मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर B। मतलब इन्फ्लुएंजा एक जो बीमारी है यह मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए 5 का कह रहा है कि फिलपाँव हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। फिलपाँव हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। याद रखेंगे सभी प्यारे छात्र कि फिलपाँव हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। 5 का देखेंगे और 5 में आपका आंसर होगा विचोरिया। क्या होगा, विचेरिया, ऑप्शन नंबर A लगाएंगे हम, विचोरिया। चलिए अगला देखेंगे हम 6 में कहता है कि एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता होता है। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता होता है। याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक जो होता है ना वो जेनर शब्द के प्रणेता होता है। क्या होता है, जेनर शब्द के प्रणेता होता है एंटीबायोटिक शब्द, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का, यौन संचालित रोग निम्न में से कौन सा है। यौन संचालित रोग निम्न में से कौन सा है। याद रखेंगे यौन संचालित रोग निम्न में से कौन सा, इनमें से सभी, यानी कि एड्स, सिफिलिस, गनोरिया, इनमें से सभी। तो यौन संचालित रोग हो जाएगा आपका इनमें से सभी। मतलब एड्स भी है, सिफिलिस और गनोरिया, तीनों का पीछे हम बात किए थे, तो इसका तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 8 में कहता है कि टीबी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है। टीबी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है। याद रखेंगे 8 का कि टीबी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। क्या होता है, अस्थि मज्जा से होता है टीबी लिम्फोसाइटस उत्पन्न। चलिए अगला का बात करेंगे 9 में कहता है कि अबुदीन विषाणु कारक है। अबुदीन विषाणु कारक है। 9 का देखेंगे अबुदीन विषाणु कारक है कैंसर। क्या होगा, कैंसर। प्रश्न कर रहा है कि अबुदीन विषाणु कारक है कैंसर का, ऑप्शन नंबर D लगाएंगे हम, कैंसर का। चलिए अगला का बात करेंगे हम 10 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग होता है। 10 का देखेंगे विषाणु जनित रोग हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो है ना वो विषाणु जनित रोग है। नामांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो वो आपका जगह पोलियो, ऑप्शन नंबर C लगाएंगे। देखिए मेरे प्यारे छात्र, मैंने देखे हैं कमेंट्स कि आप लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र, अगर आप लोग को गंदे गंदे ही कमेंट करना है तो आप लोग हमारे यूट्यूब पे पढ़ने नहीं आइए, ठीक है। और मैं आप लोग के बाद बता देती हूँ, ऐसा अगर पढ़ाई आप लोग को कहीं मिल रहा है तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इस वीडियो को शेयर नहीं करना है तो आप लोग मत करिए, ठीक है। पर जो गरीब स्टूडेंट है उसको ज़रूर भेज दीजिए, ताकि वो कम से कम पढ़ ले, ताकि आपके इस गंदी गंदी चीज़ों से दूर रहें। चलिए अगला का बात करते हैं तो अगला आपका आता है 11 का। और मैं बता दूं मेरे पास मैं कौन सी गलत पढ़ाती हूँ, जो आप लोग हमें बोलते हैं कि गलत पढ़ाते हो। बताओ, मैं गलत पढ़ाती तो मैं यहाँ पे रहती, मैं दूसरी जगह नहीं चली जाती। तो प्लीज़ मेरे
विद्यार्थियों ऐसा कमेंट मत करो ताकि किसी भी मैम या सर को दिक्कत हो। तो देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो पढ़ाई करते हो इस पढ़ाई को अपने दिमाग में रखो ताकि एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न पूछे तो आप लोग बेझिझक उसका उत्तर दे पाओ। तो मेरे प्यारे छात्र टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि हम आप लोग को वैसा प्रश्न बना के दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। रुधिर में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। याद रखना है कि रुधिर में कौन सा चीज़ पाया जाता है जो इम्यूनोग्लोबिन रहता है। वो आपका जगह LGM, मतलब LGM जो रहता है वो रुधिर के इम्यूनोग्लोबिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे 12 में कहता है कि नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। तो गनोरिया, कोई जगह गनोरिया यौन संचारित रोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 13 में कहता है कि कैंसर का कारक क्या है। कैंसर का कारण क्या है। तो कैंसर का कारण हो जाएगा ऑन्कोजीन्स अवरुद्धीय विषाणु, मतलब इसका दोनों हो जाएगा ऑन्कोजीन्स और अवरुद्धीय विषाणु। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 में कहता है सुजाक गनोरिया रोग है। 14 का हो जाएगा आपका यौन संचारित रोग। सुजाक गनोरिया रोग है यौन संचारित रोग। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, यौन संचारित रोग। चलिए 15 में कहता है हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन संबंधित है, सभी मेरे पे अच्छा देखेगा कि हिस्टामिन संबंधित है। 15 का आपका आंसर हो जाएगा एलर्जी से हिस्टामिन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, एलर्जी। चलिए अगला देखेंगे 16 का कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है। 16 को हो जाएगा विषाणु के कारण डेंगू बुखार होता है, सभी छात्र को पता है। चलिए अगला देखते हैं 17 का यौन संचारित रोग। अभी बताए थे मेरे प्यारे छात्र यौन संचारित रोग इनमें से सभी, यानी कि क्लेमेडिया, एड्स और हार्पिस। ऑप्शन नंबर डी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इतना ही प्रश्न था इस चैप्टर में। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे छात्र। जय हिंद, जय भारत।